हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब टेक्स्ट पढ़ रहे थे, उन पे हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर डिस्कस किए, उनके प्रकार को जानने का प्रयास किए। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कि अप्रत्यक्ष कर है। ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है। ये अप्रत्यक्ष कर है तो इसे कौन लगाएंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसकी वसूली करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, सेवा कर। ये सभी केंद्र के हैं। और राज्य का कौन सा है? तो वेट, वेट हो गया। विज्ञापन, सट्टेबाजी, शराब पर कर, ये सभी जो है कि राज्य सरकार लगाते हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगाते हैं। इसी में हम सब कल भी डिस्कस किए, मनोरंजन कर भी आ जाएगा। मनोरंजन कर। तो ये सभी जो है कि अप्रत्यक्ष कर जितना भी है, उनको कौन लगाते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगाते हैं। इनके द्वारा वसूली की जाती है। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये भी एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर है तो इनमें ये केंद्र सरकार के भी कर आ जाएंगे और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले भी कर आ जाएंगे। जल्दी से इनको पहले लिख लीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। ये जो जीएसटी है, ये गंतव्य आधारित टैक्स है। गंतव्य आधारित टैक्स है। इसके कहने का मतलब हो गया, जहां वस्तु और सेवा बिकेगा, वहीं पर जीएसटी
लगेगा। जीएसटी बोले या टैक्स, जहां पर वस्तु और सेवा बिकेंगे वहीं पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी आने से पहले होता क्या था? जीएसटी आने से पूर्व विभिन्न भागों में वस्तु और सेवा पर भिन्न भिन्न टैक्स लगता था और इसकी वसूली की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती थी। ये जो वस्तु और सेवा कर है, ये गंतव्य आधारित टैक्स हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ वस्तु और सेवा जहां पर बिकेगा, जहां बिकेगा वहीं पर टैक्स लगेगा, यानी कि जीएसटी लगेगा। जीएसटी आने से पूर्व पहले क्या होता था? भारत के, भारत बोले या देश बोले, देश के विभिन्न भिन्न भिन्न भागों में, यहाँ पे इसे लिख लीजिए, देश के भिन्न भिन्न भागों में वस्तु और सेवाओं पर, ये जो वस्तु और सेवा है इन पर भिन्न भिन्न टैक्स लगता था और इसकी वसूली की प्रक्रिया भी अलग अलग होते थे, भिन्न भिन्न होते थे। कोई क्षेत्र में टैक्स ज्यादा हो जाता था और कोई क्षेत्र में टैक्स कम हो जाते थे एक ही वस्तु का। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटा ही देते हैं। जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आने के बाद देश के सभी भागों में वस्तु और सेवाओं पर कर की दर एक समान हो गया। तो यहाँ पे जो लिखे हैं ये जो है कि जीएसटी आने के बाद क्या होता है, देश के सभी भागों में वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगता था, कर की दर एक समान हो गया। अर्थात भारत के किसी भी कोना में यदि कोई वस्तु किनेंगे तो समान रेट पर मिलेगा। इससे एक रूपता आई। जल्दी से इनको लिखिए।
ये जो जीएसटी है, जीएसटी क्यों जरूरी था? यहाँ पे स्टार बनाकर लिखिए, जीएसटी क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? भारत सरकार को जीएसटी लाना क्यों पड़ा, क्यों जरूरी था? तो इनका पहला रीजन है टैक्स की दर समान हो सके। टैक्स की दर समान हो सके। टैक्स चोरी को रोका जा सके। टैक्स की वसूली दोहराई नहीं जाए। जल्दी से इनको लिखिए। एक और लिख सकते हैं, टैक्स की प्रक्रिया सरल हो सके। तो जीएसटी लाना क्यों भारत सरकार के लिए जरूरी था? इनके पीछे रीजन जो है, टैक्स की दर समान हो सके। हर जगह, भारत देश में हर जगह टैक्स की दर क्या हो सके? समान हो सके एक वस्तु पर। टैक्स की चोरी रोकी जाए। टैक्स की जो चोरी होते थे उन पर रोक लगाने के लिए जीएसटी में क्या होता था? पहले जीएसटी आने से पहले टैक्स की वसूली एक ही वस्तु पर एक दो बार ले लिया जाता था। तो वही यहाँ पे है, टैक्स की वसूली दोहराई नहीं जाए। और लास्ट है, टैक्स की प्रक्रिया को सरल करना, आसान बनाना। तो ये जीएसटी क्यों जरूरी था, इनको जाने। जल्दी से इनको लिखिए। तो आज हम जीएसटी पे कुछ हम डिस्कस किए हैं। कल जो है कि इनके कार्य प्रणाली पर डिस्कस करेंगे। इनके कार्य प्रणाली पर कल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा ये जो परीक्षा रात्रि चैनल है बीपीएससी से रिलेटेड है। यदि आप सभी बीपीएससी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़िए। जैसे ही मेरा ये इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, पॉलिटिकल साइंस हम अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे साथ जुड़ते रहे, पढ़ते रहे और मजा लेते रहे। धन्यवाद।